नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रधान संपादक सुनील राउत जी भी हैं। आज हम एक बड़ी और अहम खबर पर चर्चा करेंगे और वो राजनीति से जुड़ी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में एक रिपोर्ट जारी की गई जातिगत जनगणना की, और उसके बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग तेज की जाने लगी है। खास करके इंडिया अलायंस के वो धड़े जो फिलहाल मोदी सरकार के विजय रथ को रोकना चाहते हैं, वो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ अभी तक कोई न्याय नहीं कर पाई है। इसकी गूंज संसद से लेकर सड़क तक है। सवाल यह है कि आखिर में पिछड़ों के साथ क्या अन्याय किया गया, इसका जवाब दोनों पक्षों को देना चाहिए। लेकिन इधर बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन यहां पर जातीय जनगणना को लेकर के ढेर सारी बातें कही जा रही हैं। और खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र कर रही हैं, वो लोगों से बहुत कनेक्ट हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। सवाल यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जातीय जनगणना पर पूरी तरह से सहमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऐलान किया है कि अगर दोबारा हमारी सरकार रिपीट होगी, बघेल सरकार फिर से अगर आई, कांग्रेस की सरकार बनी, तो जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़ों के साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन अब तक जो प्रमुख गढ़ रहा है इंडिया अलायंस का, वो है मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में न तो राहुल कुछ बोले हैं, न तो प्रियंका। सवाल यह है कि जातीय जनगणना का ये मुद्दा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उठाया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर सुनील जी हमको जवाब देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के मामलों के ये विशेषज्ञ हैं और वहां की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला सवाल यही है कि यहाँ पर प्रियंका क्यों ऐसी बात नहीं कर रही है। जी नहीं, इसके लिए हमें देखिए, चूंकि जातीय जनगणना की बात हो रही है, अभी वीके न्यूज मध्य प्रदेश हमारा एक चैनल है, दर्शक उस पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार कराई है कि कैसे ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए गले की फांस बन सकता है। राहुल गांधी ने वहां जाकर ओबीसी का राग तो आलाप दिया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज हो गया है, जिसे उच्च जाति है, जिसको हम सवर्ण कहते हैं, वो वर्ग नाराज है राहुल गांधी के उस राग से, और उससे लगभग मध्य प्रदेश की 105 सीटों पर प्रभाव पड़ने वाला है। अब प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या कमलनाथ, वहां के आप इन राष्ट्रीय नेताओं की छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय नेता जो है, जिन पर इस चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी है, खासतौर पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उन्होंने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया, इस पर कोई बयान भी नहीं दिया। ये दर्शक अगर नोट करें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 105 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर निर्णायक भूमिका में सवर्ण है, या तो ठाकुर या फिर ब्राह्मण। ये दो ही मतदाता तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, मतलब किसका विधायक बनेगा। अब जब ओबीसी आरक्षण की आप बात करते हैं या जब जातीय जनगणना की आप बात करते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं की जा रही है, उसके करने के पीछे मकसद यह है कि जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जाहिर सी बात है कि आप जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं तो कनेक्ट वहीं से हो जाता है कि हम तो बहुतायत में हैं, फिर हमारी भागीदारी कैसे तय होगी और हमें कैसे आप नकार सकते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति वहां नाराजगी जो भाप गए हैं कमलनाथ, इसलिए वहां पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी बात नहीं कर रहे। अब जो 105 सीटें, मैं आपको बताऊं कि जो 105 सीटें हैं, उसमें 60 सीटें तो ऐसी है जिस पर जो है वो ब्राह्मण जो है वो निर्णायक भूमिका में है, और 45 सीटें ऐसी है जिस पर ठाकुर निर्णायक भूमिका में। और जो विंध्य क्षेत्र है, खासतौर पर जहां से अजय सिंह और अर्जुन सिंह, जहां से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आते थे, उनका इलाका विंध्य में, तो वो ऐसा एक इलाका है जहां न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के सबसे, मतलब देश के पूरे, अगर देश की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा उच्च वर्ग के अगर कहीं मतदाता है तो वो विंध्य क्षेत्र है। मतलब लगभग 29% ऊंची जाति के मतदाता वहां पर है पूरे देश के मामले में अगर हम बात करें तो वहां ब्राह्मणों का पूरी तरह से एक तरह से बोलबाला है। और वहां पर 7 जिले आते हैं और 30 विधानसभा सीटें आती है। विंध्य क्षेत्र में 7 जिले हैं, 30 विधानसभा सीटें, और 30 में से 23 जो सीटें हैं उस पर 30% से ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वोट बैंक है, बड़ी तादाद में ब्राह्मण और सवर्ण वहां पर है। तो इसीलिए जो है ये राहुल और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में, और ये न करेंगे, अभी कर तो नहीं रहे, न करेंगे। आगे मैं आता हूं कि जहां
यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो 45 लाख ब्राह्मणों की तादाद है, जो पूरे देश में 10% के आसपास ये पड़ता है, 10% से अधिक ये पड़ता है। और चंबल और महाकौशल में भी सिर्फ ब्राह्मण जो है, विंध्य की बात नहीं करते हैं, चंबल महाकौशल ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी ब्राह्मणों की अच्छी खासी निर्णायक भूमिका रहती है। अब अगर हम इस उदाहरण से अगर हम समझना चाहें तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि होशंगाबाद जो क्षेत्र है, नर्मदापुरम जिसको अलग बन के बना है होशंगाबाद, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 61 साल में, जो 61 साल का पूरा मध्य प्रदेश अलग हुआ है, जब से शासन रहा है, उन 61 साल में 22 ब्राह्मण एमएलए बने। 22 ब्राह्मण एमएलए बने, वो अलग अलग दलों से रहे, ऐसे नहीं कि अलग मतलब एक ही दल से, लेकिन 22 ब्राह्मण एमएलए उस क्षेत्र से, होशंगाबाद से बने। तो इसका आप समझ सकते हैं कि कितना उनका वर्चस्व है। अब शिवराज सरकार ने भी इस चीज को समझा, और आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले चुनाव से इस संतुलन को बनाए रखने के लिए शिवराज सरकार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा था। और उन्होंने जो रीशफल किया उसमें राजपूतों को और ब्राह्मणों को भागीदारी दी, और आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो 9 मंत्री है जो राजपूत है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, और 3 मंत्री ब्राह्मण है। तो ऐसे कुल मिलाकर 12 के आसपास जो है अच्छी खासी तादाद में मंत्रिमंडल में, चूंकि सामंजस्य बनाना है आपको तो किया। अब ठाकुरों का कितना बोलबाला है मध्य प्रदेश में, इससे भी आप समझ सकते हैं, और सत्ता और सरकार जो है कैसे इनको निगलेक्ट नहीं कर सकती, इससे आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप तो मेवाड़ के, मध्य प्रदेश से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप की जयंती पर मध्य प्रदेश में छुट्टी होती है। जी। अब वो क्यों छुट्टी देती है सरकार? हर सत्ता और सियासत में हर चीज नापतोल कर होती है। अगर महाराणा प्रताप की जयंती पर वहां छुट्टी दे रही है, और न सिर्फ छुट्टी, अभी कुछ दिनों पहले, चंद दिनों पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़े स्मारक का भूमि पूजन किया, और जैसे महाकाल लोक बन रहा है, जैसे हनुमान लोक बन रहा है, जैसे राम लोक बन रहा है, वैसे मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप का एक लोक बन रहा है भव्य, जिसमें महाराणा प्रताप से जुड़ी चीजें रखी जाएगी, उनका पूरा जीवन दर्शन दिखाया जाएगा। तो ये सरकार स्टैंड क्यों ले रही है? तो जाहिर तौर पर कि वहां पर सवर्ण वोट बैंक जो है मध्य प्रदेश में वो निर्णायक भूमिका में है, और राजनीति जो है वो सब जाति के इर्द गिर्द चलती है, सत्ता के इर्द गिर्द चलती है। तो ये कांग्रेस समझ चुकी है कि वहां पर मध्य प्रदेश में अगर इस बात को हम छेड़ देते हैं तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, और हो चुका है। राहुल गांधी जब ओबीसी का राब आलाप कराए, हालांकि उसके बाद कमलनाथ ने उन्हें कहा होगा कि आप ये गलत करके चले गए, और 105 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान होता हुआ इसका दिख रहा है। हालांकि कैसे मैनेज करते हैं, हालांकि आप कांग्रेस में भी देखेंगे तो कांग्रेस के भी जो मध्य प्रदेश के आला नेता है उनमें भी दिग्विजय सिंह राजपूत, कमलनाथ ब्राह्मण, तो आप बड़े नेता अजय सिंह ठाकुर, तो आप जितने भी बड़े नेता देखेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, चाहे तिवारी ले लीजिए जिनको विंध्य टाइगर कहा जाता था, उनके अभी बेटे हैं, तो जो भी बड़े नेता रहे मध्य प्रदेश में इन्हीं सवर्ण वर्ग से ही आते रहे। अभी कांतिलाल भूरिया को, आदिवासी नेता को इन्होंने प्रमोट किया, एक बार अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनकी क्या हालत है सब जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में आप सवर्णों को और जातिवाद की बात करके, उन्हें नाराज करके सत्ता की गद्दी हथिया नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो आपने प्रश्न किया कि क्यों प्रियंका गांधी वहां मौन है, राहुल गांधी मौन है, या वहां की जो विपक्षी दल है मौन है, क्यों इस मुद्दे को तूल नहीं दे रहे, तो इसके पीछे दिवाकर जी ये बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण जो मध्य प्रदेश का है, और अंचल के हिसाब से भी बता दिया गया, 105 सीटें सीधे सीधे प्रभावित हो जाएंगी, और कमलनाथ का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जाकर के जातिगत जनगणना का राग नहीं अलाप रही है। छत्तीसगढ़ में ये फंडा चल जाएगा, ऐसा राजस्थान में ऐलान उन्होंने कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी कह रहे हैं कि हम आ जाएगी, लेकिन यही डबल स्टैंडर्ड है आपका जी। ये इससे आपका पता चल जाता है कि आपको जहां फायदा है आप फायदे के लिए चीजें करते हैं, आप जनता के लिए चीजें नहीं करते, क्योंकि फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, एक जगह आप अप्लाई करेंगे, बाकी राजस्थान में लड़कियां जो है वो मतलब लड़ रही है, अपने जीवन संघर्ष के लिए लड़ रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। तो आपने देखा एक विभाग टिप्पणी है, आप हमारे इस पूरे विश्लेषण से कितना सहमत है और कहां तक सहमत है, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, हमें आपकी प्रतिक्रिया का रहेगा इंतजार। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।